नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर का ये हमारा पहला टॉपिक है तथा पहला चैप्टर है करंट अफेयर का, जो कि हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने कल का कहा था कि कल हमारे करंट अफेयर की वीडियो आएगी, लेकिन मैं सोचा कि आज ही कर देते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको चीज़ को कवर करते हैं। तो आज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर का। तो सबसे पहले हमारा करंट अफेयर का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो 5 अक्टूबर का मैं बता दूं कि 5 अक्टूबर की हम करंट अफेयर में आज आपको बता रहा हूँ। किसकी 5 अक्टूबर की करंट अफेयर आज हम पढ़ रहे हैं। तो 5 अक्टूबर की करंट अफेयर का हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है। 1865 करोड़ रुपए की लागत में बनने वाली संसद की नई इमारत काम टाटा कंपनी को दिया गया है। मतलब 1865 करोड़ की, जहाँ पर हमारा संसद है, जो कहाँ पर है संसद आपको पता होगा कहाँ पर है, दिल्ली में। आपको पता ही होगा, सब दिल्ली में है ना। तो 1865 करोड़ के रुपए की लागत में बनने वाली हमारी संसद का नई इमारत बनने का काम किस कंपनी को दिए रखा है? टाटा कंपनी को दिया हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ इमेजेस के जरिए कैसे काम दिया हुआ है। आप यहाँ पर इमेजेस के ज़रिए समझ सकते हैं कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारी ये थी पहले जो थी हमारी संसद थी, यहाँ पर सर्कल टाइप का था, ऐसे से बाउंड्री थी। लेकिन अब ऐसे एक ट्रायंगुलर शेप में एक और संसद ऐसे बनाई जाएगी। 1865 करोड़ रुपए की लागत में ये बन के तैयार होगी। और इसका काम किसे दिया गया? टाटा कंपनी को दिया गया। किसे दिया गया? टाटा कंपनी को इसका काम दिया गया है। तो आपको याद कर लेना है कि किसकी संसद के बगल में जो नई इमारत, जो नई एक ढांचा तैयार होगा वो कौन करेगा? टाटा। कितने लागत में? 1865 करोड़ रुपए की लागत में बनके तैयार हुआ है। अब जो अगला है हमारा, अगला आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब ऑनलाइन जैसे ई लर्निंग आजकल ज़्यादा चल रही है, तो ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल है हमारे शिक्षा मंत्री। तो हमारे शिक्षा मंत्री ने 818 करोड़ का, कितने का? 818 करोड़ रुपए का आवेदन किया है। तो ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल हैं, उन्होंने 818 करोड़ रुपए का आवेदन किया है। तो उन्हें मतलब ई लर्निंग डिजिटल को ज़्यादा करा है। जैसे गाँव के इलाके जहाँ पर डिजिटल इतना सारा नहीं हो पाता, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ये लर्निंग शिक्षा पहुँच सके, इसलिए 818 करोड़ का हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल, ये उनकी आपकी फ़ोटो दिख रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फ़ोटो आपको। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे इनकी फ़ोटो। ये है हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल, इन्होंने इस चीज़ का आवेदन किया है। तो आपको ये जानकारी बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी कि किसने 818 करोड़ रुपये का ई लर्निंग में आवेदन किया है। इसके बाद हम जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के कोशिला रेल में महासेतु रेल का निर्माण किया गया है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के कोशिला रेलवे स्टेशन पे एक महासेतु का निर्माण किया गया है। मैं भी आपको उसकी इमेज दिखाता हूँ, उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूँ पहले कि ये 516 करोड़ रुपए की लागत में बन के तैयार हुआ था। ये पहले 2002 में अटल बिहारी जब वाजपेयी की सरकार थी तब उन्होंने शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये यूपीए की सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने इस काम को बंद करा दिया था। अब ये जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में बन के तैयार हुआ है ये कोशिला रेलवे। और ये कोशिला रेलवे स्टेशन पे एक महासेतु ब्रिज बन के तैयार हुआ। और इसको बता दें, ये भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ता है और ये 19,000 फीट लंबा है। तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कोशिला रेलवे है। तो चलिए अगला हमारा टॉपिक है कि नासा के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर फॉक्सिन गैस पाई है। क्या पाई है? जो नासा के जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने शुक्र ग्रह पर एक फॉक्सिन गैस पाई है। कौन सी? फॉक्सफिन गैस पाई है नासा के वैज्ञानिकों ने, जिसे दूसरे ग्रहों पर जीवन में सबसे अच्छा खोज माना जाता है। इसमें जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में फॉक्सफिन गैस इसलिए कि यहाँ पर मनुष्य है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, इन्हीं से फॉक्सफिन गैस मिलती है। तो उन्होंने नासा के वैज्ञानिक है, जैसे अपने इंडिया का इसरो है वैसे अमेरिका का नासा है, तो वहाँ के वैज्ञानिकों का मानना है कि जो शुक्र ग्रह है वहाँ पर भी फॉक्सफिन गैस मिली है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर भी पानी की अधिक मतलब पानी वहाँ भी है। तो ये सब नासा की अब तक की माना जा रहा है कि नासा की ये सबसे बड़ी खोज है कि वहाँ पर भी पानी का बहाव थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि शुक्र ग्रह
ये आप देख सकते हैं कि ये होता है शुक्र ग्रह, ये वाला, ये क्या है, ये शुक्र ग्रह। इसी पर जैसे ये हवा चलती रहती है तो यहीं पर मिल जाती है फॉक्सफिन गैस, मिल जाती हैं। जैसे ये इधर लाइन होती है ना, तो यहीं पर मिल जाती हैं क्या, फॉक्सफिन गैस नीचे के साइड में मिल जाती हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी हाल में ही अगला हमारा टॉपिक है, अभी हाल में लोकसभा के बैंकिंग रेगुलेशन बिल को 2020 में पारित कर दिया गया है। इसमें मैं बता दूं, इसमें क्या है कि अभी जो हमारी ये निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने अभी हाल में ही एक बिल लाया है जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन बिल। इसमें क्या होगा, जो कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक मतलब समझ गए होंगे, जो भी जैसे प्राइवेट बैंक, आईसीआईसी, पंजाब बैंक, ये सारे क्या हैं, ये सारे कोऑपरेटिव बैंक है, मतलब ये प्राइवेट बैंक हैं। तो ये सारे किसके अंडर काम करेंगे, सारे अब आरबीआई के अंडर काम करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी निर्मला सीतारमण है, ये हमारे आरबीआई के एडिटर एंड चीफ, यहाँ के वो कंपनी के निर्माता हैं। तो आप ये देख सकते हैं इनकी फ़ोटो। और छठा हमारा टॉपिक है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक और आदेश है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों द्वारा डेस्कटॉप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। ये डेस्कटॉप बैंकिंग सेवा मैं आपको बता देता हूँ, ये बैंकिंग सेवा क्या है। जैसे पहले था कि अगर कोई बुजुर्ग जो आदमी था वो अगर 70 साल का हो जाता था, वो बैंकॉक 70 साल का हो जाता था तो बैंकॉक नहीं जा पाता था, इसलिए बैंक वाले बुजुर्ग के घर आते थे। लेकिन अब होगा कि अब 30 साल का भी आदमी बैंक अगर नहीं जा सकता, कोई भी आदमी बैंक नहीं जा सकता, तो बैंक उसके घर आके उसका सारा काम करेगी। इसमें बैंक आपसे लोअर कॉस्ट लेगी, बहुत कम फीस लेगी। तो ये क्या है, डेस्कटॉप बैंकिंग सेवा शुरू की गई है, इसके द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं किसकी, इंडिया की। और ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है 5 अक्टूबर करंट अफेयर का। इसमें मैं बता देता हूँ कि गुजरात में वार्ड नगर के ज़मीन के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत में एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जा रहा है। मतलब इसका मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या है कि गुजरात के वांदनगर में, ये वांदनगर का आपकी स्क्रीन के नीचे एक फ़ोटो दिख रही होगी, ये क्या है, वांदनगर का क्या है, ये रेलवे स्टेशन, म्यूजियम मत समझ लीजिएगा, म्यूजियम बनेगा। तो ये तो रेलवे स्टेशन में आपको जानकारी, अगर आप कहीं गए होगे तो आपको याद आ जाए, ये वाननगर का रेलवे स्टेशन है। यहीं मतलब इसके आसपास ही कितने का 200 करोड़, कितने 200 करोड़ रुपए की लागत में एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा। कौन सा म्यूजियम, हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा गुजरात के वाननगर में। तो ये थी 5 अक्टूबर की मोस्ट पावरफुल करंट अफेयर जो कि आपको हमेशा याद रखनी है दिमाग में। मैं इसमें और भी करंट अफेयर आज 5 अक्टूबर की, लेकिन वो सारी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी ये 7 आपके लिए बहुत पेपर में महत्वपूर्ण थी। तो मैं ऐसी लाता हूँ जो आपके पेपर में महत्वपूर्ण हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके अगर कुछ काम आई हो, आपको इससे कुछ नॉलेज लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगली आपको वीडियो कौन सी चाहिए। वैसे तो करंट अफेयर की आती रहती है, लेकिन आपको वीडियो ऐसे टॉपिक, अगर कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलेंगे कल 6 अक्टूबर की करंट अफेयर को।